नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं, जहां की बेबीपुर गांव के समीप पानी में डूबकर एक युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा और शव को पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल में लाया गया है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक गणेश कमाने को लेकर घर से निकला था, लेकिन आज हम लोगों को फोन से यह सूचना मिली कि इसका शव पानी में तैरता हुआ मिला है। वहीं घटना कैसे घटी, इसके स्पष्ट कारणों का पता नहीं लग पाया है। अब हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जिस पुलिस वालों को आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है और लोगों की मदद करने के लिए वर्दी दी गई है, अगर वे ही अपना रौब दिखाने पर उतर आए तो सोचिए क्या हश्र होगा। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहानाबाद शहर के फिदा हुसैन रोड से एक ऐसा मामला सामने निकल कर आया है जिसने पुलिस कर्मियों और खासकर मोबाइल टाइगर के व्यवहार और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल हुआ यह कि फिदा हुसैन रोड में कुछ युवक तरावी की नमाज पढ़कर सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी वहां पर मोबाइल टाइगर के 4 जवान आते हैं और उनसे कहते हैं यहां से सब निकलो। तभी जो युवा खड़े थे उन्होंने कहा कि सर, हमारा घर यहीं पर है, अभी रमजान चल रहा है, तरावी की नमाज पढ़कर हम सभी आए और दोस्तों से थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी देर में चले जाएंगे। बस इतनी सी बात कहनी थी कि इतने में मोबाइल टाइगर के जवान जो थे वो थोड़े नाराज हो गए, क्योंकि बात साहब की ईगो पर आ गई थी कि साहब ने जो बोला युवाओं ने पलटकर जवाब दे दिया। बस फिर क्या था, पहले तो ये मोबाइल टाइगर के जवान धमकाते हैं और उसमें से एक युवक का हाथ पकड़कर खींचते हैं और कहते हैं चलो थाना, तुम नेता बन रहे हो, तुमको ठिकाने लगा देंगे और तुम्हारा इलाज करते हैं, और जबरदस्ती उसको अपनी बाइक पर बैठाने लगे। तभी वहां मौके पर मौजूद और भी जो लोग थे उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर, हम लोग चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक और मोबाइल टाइगर के जवान जो बाइक पर बैठे थे वे अपनी बाइक से उतरते हैं और एक युवक को गाली देते हुए थप्पड़ जड़ देते हैं। इतना ही नहीं, उसे ये भी धमकी देते हैं कि तुमको ठिकाने लगा दूंगा, तुमको इतना धोऊंगा कि समझ में आ जाएगा, थाने ले जाऊंगा, और ऐसी बातें कहने लगे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का कोई वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा घटनाक्रम कैद हुआ, जिसे कि फिदा हुसैन रोड के लोगों ने हमें भेजा। इस वीडियो में पूरी बातचीत का ऑडियो भी शामिल है। खैर, ये कोई मामला नया नहीं, बल्कि मोबाइल टाइगर की शिकायत और इनसे जुड़े इस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आते हैं। कुछ दिनों पूर्व मोबाइल टाइगर के जवानों ने स्टेशन रोड स्थित एक चाय वाले की बेरहमी से पिटाई की थी। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि मोबाइल टाइगर के जवानों का रवैया आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वे अपनी वर्दी का रौब दिखाते हैं या फिर आम नागरिकों को कुछ भी समझने को तैयार नहीं है? अब इस मामले का दूसरा पहलू यह है कि जब हमने इस बारे में डीएसपी राजीव रंजन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि इस घटना की जानकारी मुझे मिली है और कुछ दिनों पहले फिदा हुसैन रोड और वहीं के मोहल्ले के लड़कों के साथ में कुछ विवाद हुआ था। ऊपर से रमजान का महीना और होली आने वाली है। इसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर मोबाइल टाइगर को निर्देश दिए गए हैं कि शहर में सख्ती से गश्ती करे और जो लोग खड़े होने अंदर भेजें। बस इसी बात का विवाद था, लेकिन जो थप्पड़ और गाड़ी में बिठाने की बात है उस पर हम लोग देख रहे हैं। आखिर में ये सवाल भी जरूर खड़े होते हैं कि इन मोबाइल टाइगर के जवानों को किसने इतना हक दे दिया कि वह बेवजह किसी के ऊपर में हाथ उठा दे, किसी को पकड़कर थाने ले जाने की धमकी दे दे, और जब कोई उन्हें जवाब दे तो तुम्हें धोऊंगा, नेतागिरी निकाल दूंगा, थाने ले जाकर समझा दूंगा, ये सब बातें कहकर उन्हें डराएं। अब हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद के हुलासगंज थाना क्षेत्र में एक 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ पड़ोसी ने रेप की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता 7वीं कक्षा की छात्रा है। आरोपी की पहचान सुधीर यादव के रूप में हुई है। घटना के बाद पीड़िता के परिवार ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी ने लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया था। हालांकि तब मामला आपसी समझौते से सुलझ गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। घटनास्थल पर एफएसएल टीम जांच कर रही है। आरोपी घर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी भी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं घटना के बाद पीड़िता का परिवार सहमा हुआ है। अब हम अगली खबर पर आते हैं, जहां की सुरंगापुर पंचायत में बिजली विभाग के मानव बल की बिजली का काम करने के दौरान अचानक से करंट लग जाने के कारण मौत हो गई है। हालांकि परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने देखने के बाद मृत घोषित कर दिया। परिजन बताते हैं कि इसमें पूरे तौर पर बिजली विभाग की लापरवाही है। ये बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहे थे। विभाग को इन्होंने शटडाउन की सूचना भी दी, लेकिन पता नहीं अचानक किसी तरह बिजली के आ जाने के कारण ऊपर ही इन्हें करंट लग गया, जिसके कारण ये नीचे गिर गए और इनकी मौत हो गई। वहीं परिजन सरकार से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं कि परिवार को मुआवजा की राशि दी जाए ताकि इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।
हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।